पंचमुखी रुद्राक्ष माला जाप के लिए, वैर के लिए सबसे उत्तम कौन सी माला रहती है, कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए और ये मालाएं कहाँ की होती है। रुद्राक्ष में दोस्तों आपने देखा होगा छोटी छोटी जितने भी जो मालाएं होती हैं वो गले में पहनने के लिए, हाथ में ब्रेसलेट पहनने के लिए ये यूज में आती है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट कौन सी होती है, कौन सी वैरायटी कहाँ की होती है, सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलेगी। मैं डॉक्टर मोती सिंह राजपूत आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं इंडोनेशियन पंचमुखी रुद्राक्ष। इसमें 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7, 8, 9 mm तक की मालाएं आपको देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया में 5 mm से लेके 10 से 12 mm तक की मालाएं आती है। रेगुलर यूज में 5 mm से लेके 9 mm तक की होती है, जो आप वेयर करने के लिए या कोई भी मंत्रों का चैंटिंग करने के लिए, जाप करने के लिए यूज करते हैं। वो सारी ही इंडोनेशियन होती है। बहुत सारे लोग हैं जो इंडोनेशियन माला को नेपाली बोल के भी सेल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको भी उसकी विषय में नॉलेज रखना चाहिए दोस्तों कि ये इंडोनेशियन है या नेपाली है। आपके सामने जितनी भी जो मालाएं दिख रही है दोस्तों, ये सारी ही इंडोनेशिया की पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है। सबसे छोटी 5 mm है, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm के आसपास की भी है, फिर कुछ 8 mm है और कुछ 9 mm की भी है। तो ये जितनी भी मालाएं दिख रही है दोस्तों, ये सब बड़ी छोटी सभी साइज में मिल जाएगी। अगर आप जाप करना चाहते हैं तो जो 8 से 9 mm की माला है वो सबसे उत्तम रहती है। लेंथ इतनी बड़ी होती है और दाने की जो बीड्स की साइज है वो 8 से 9 mm कंफर्टेबल रहता है चैंटिंग के लिए। और सभी रुद्राक्ष के बीच में लगी हुई होती है ब्रह्म गांठ, गंठन किया हुआ रहता है, जिससे आप आराम से इजीली माला का चैंटिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक ये माला सेफ रहती है। तो चैंटिंग के लिए जो बड़े रुद्राक्ष है वो उत्तम होते हैं। चैंटिंग का मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें आप रुद्राक्ष की माला का जाप कैसे कर सकते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कोई भी रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर रहे हैं या मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो उसका जो करने का तरीका है गोमुख। ये जो लिटिल फिंगर को छोड़ के अनामिका और मिडिल फिंगर और थंब, ये तीनों को आपको साथ में रखना होता है। उसके बाद आप रुद्राक्ष को होल्ड करते हैं। सपोज जैसे इस माला को है, ये सुमेरु है, सुमेरु के बाद जो फर्स्ट रुद्राक्ष है सबसे पहले आप इसको होल्ड कीजिए। ये होल्ड करने के बाद कोई भी मंत्र का आप उच्चारण करते हैं, लाइक ओम नमः शिवाय, तो आप सेकंड बीट्स पे जाइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये इसी तरह से जैसे आप मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे, आप मन में मंत्रों का उच्चारण करते रहिए। इस तरह से 1 by 1 जैसे जैसे चैंटिंग होती रहेगी कंप्लीट आपके। सपोज जैसे आप अभी सुमेरु के पास पहुंच रहे हैं, ये 107 हो गए, अब यहाँ पहुंचा मैं 108। एक माला 108 बार करनी है। जैसे ही सुमेरु आए आपको इसको क्रॉस नहीं करना है, माला को आपको वापस घुमा देना है। जिधर से आप आए हो उधर से ही रिटर्न जाने का, वापस डाकना नहीं है, क्रॉस नहीं करना है। जैसे आप रिटर्न, जैसे यहाँ तक अभी 108 पे पहुंचे थे, वापस जो 108 वाला जो बीट्स था उसी बीट्स से वापस स्टार्ट करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों में आप जो मन में उच्चारण करते रहिए। और इस तरह से गोमुख से ये फिंगर आपको छूटा रखना है। लिटिल फिंगर और फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर जो है वो आपको छुट्टी रखनी है। अनामिका, मिडिल फिंगर और थंब, इस तरह से आप अगर चैंटिंग करते हैं तो सबसे राइट जो तरीका बोलते हैं वो चैंटिंग का रहता है, मंत्र का उच्चारण का, माला जाप के लिए। और माला को आप गोमुख में आप यूज कर सकते हैं, बैग के अंदर। जितना हो सके आपको माला को हर किसी को स्पर्श नहीं करने देना है और माला को दिखाना नहीं है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया इसलिए आप लोगों के सामने ये शो किया कि इस तरह से आपको करना है, एग्जाम्पल बताने के लिए। लेकिन आप जब भी अपनी पर्सनल माला से चैंटिंग कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आप हर किसी को उसको स्पर्श करने मत दीजिए। क्योंकि जैसे आप माला पे चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऑरा है वो क्रिएट रहती है लॉन्ग टाइम तक। तो वो स्पर्श करने से ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, ब्रेक हो जाती है, दूसरे की एनर्जी उससे संपर्क में आ जाती है। तो ये स्पेशली आपके लिए वर्क करे, आपकी पूजा में कोई विघ्न ना आए, आप कंटिन्यूअसली उसको प्रॉपर तरीके से करें और उस जो चैंटिंग आप जिन मंत्रों का कर रहे हैं उसका प्रॉपर आपको बेनिफिट मिले। इसलिए आप माला को या तो गोमुख के अंदर रखिए, या फिर आप पूजा के स्थान में वह कर रहे हैं
तो माला कंप्लीट होने के बाद एक बैग में डाल के आप मंदिर में रखिए, ड्रॉअर में रखिए, इस तरह से प्रॉपरली मेंटेन करके रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, इसको प्रॉपरली जाप करना चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी से बातें कर रहे हैं वहां पे बैठ गए ऐसे माला जाप कर रहे हो, कुछ लोग मंत्र करते हैं, इस तरह के वे में नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं या कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो प्रॉपर टाइम पे कीजिए। हाँ, आपको ऐसे याद करना है तो आप माला की जरूरत नहीं दोस्तों, आप मन में याद कीजिए। किसी से बात कर रहे हैं, आप मन में ओम नमः शिवाय बोलिए, भगवान को याद कीजिए, आप भगवान प्रसन्न रहेंगे ऑलवेज आपके ऊपर। लेकिन आप किसी माला कर रहे हैं या प्रॉपर आप पूजा विधि कर रहे हैं या मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर विधि को फॉलो कीजिए। प्रॉपर सिस्टमेटिक जो तरीका है उसको आप फॉलो करेंगे तो उस मंत्रों के जो रिजल्ट, जो वाइब्रेशन है, वो प्रॉपर आपको देखने को मिलेगी। अब लोग आजकल देखा काफी ऐसे ही वो बातें कर रहे हैं, कहीं यहाँ से घुमा दिया, वैसे घुमा रहे, इस तरह से फिर बातें कर रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, बात भी चालो माला भी घुमा रहे हैं, तो इस तरह से वैसे ही आप उसको क्षति ना पहुंचाएं। आप प्रॉपर तरीके से अगर माला का चैंटिंग करते हैं तो उसका जो लाभ है, उसका जो वाइब्रेशन है, जितने भी जो हमारे वैदिक मंत्र हैं उनका जैसे आप उनका चैंटिंग करते हैं तो उसमें से एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। और ऐसा माना जाता है उसका 108 बार जब आप चैंटिंग करते हैं तो आपकी ऑरा वाइब्रेशन चैंटिंग मंत्र पूरा कनेक्ट होकर ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का काम करता है। और जितनी बार आप माला घुमाते रहते हैं आपकी माला का एनर्जी बढ़ता रहता है, वो मंत्र का चैंटिंग का एनर्जी बढ़ता रहता है और उससे आपको लाभ मिलता है। तो आप प्रॉपर वे में ऑलवेज इसको कीजिए। ये बड़ी माला को मैंने बताया, इसमें आप छोटी माला से भी चैंटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कंपलसरी बड़ी से। छोटी से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि स्मॉलर बीट रहते हैं, बड़ा 6-7 mm का रहेगा, 8 mm का रहेगा तो थोड़ा प्रॉपर हो गया। 5 mm का है, वेयर के लिए मालाएं बहुत सही रहती है दोस्तों। अगर जैसे 108 की अगर आप बड़ी माला ये पहनोगे तो आप इसकी लेंथ देखेंगे तो काफी लॉन्ग हो जाती है। उसके इंस्टेंट में अगर ये जैसे 5-5.5 mm की माला देखोगे आप दोस्तों, तो इसकी जो साइज है वो थोड़ी प्रॉपर आएगी। तो पहनने के लिए ये माला को प्रेफर किया जाता है। अगर आप गोल्ड या सिल्वर में बना रहे हैं तो ये 7 से 8 mm की माला ले सकते हैं। 8 mm की माला 54 बीट्स की एक सिल्वर की माला बनती है और इसमें 2 सिल्वर की या गोल्ड की माला बन जाती है। लेकिन अगर आप थ्रेड में वेयर करना चाहते हैं तो 6 mm या 6.5 mm, मैक्सिमम 7 mm इनफ होता है। ये थोड़ा आई थिंक इससे बड़ा होगा, देख सकते हैं दोस्तों। तो इसकी भी लेंथ दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 5.5 mm के आसपास होगी, ये 6-6.5 mm हो गई, ये 8 से 8.5 mm 9 mm के आसपास की माला हो गई। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ जाती है तो इस तरह से आप माला का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी छोटी से लेंथ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्मॉलर मीडियम लार्ज। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली इसलिए बताया दोस्तों कि आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हैं, आपको पता चले कि हाँ कौन सी माला का आप जब गले में धारण करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होती है। ये 3 मालाओं मैंने बताई आपको। कोई भी रुद्राक्ष की माला जब सबसे पहले आपके पास आए, एक सिंपल विधि दिखाता हूं, बताता हूं जो किस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी माला आने के बाद वाटर से क्लीन कर दीजिए। मेकिंग हुआ है, 100 जगह घूमते घूमते आया है। इंडोनेशिया से जब फ्रूट्स में से निकला उसको क्लीनिंग किया, फिर उसको बड़े बड़े बोरों में भरा गया, फिर इंडिया में आया, फिर जो लेबर है मेकिंग करने वाले उनके घर पे रखा गया, वहां से मेकिंग हुआ, गंठन हुआ है। ये बहुत प्लेसेस से घूमते घूमते आया है। रुद्राक्ष पवित्र है, एनर्जी है, लेकिन उसका एक सिंपल जो प्रोसेस है, विधि, वो आपको करना है। वाटर से क्लीन करके गंगा जल छिड़क दीजिए। उसके बाद घर में आप मंदिर में रख के धूप दीप जला सकते हैं। गूगल का जो गीला धूप आता है वो यूज कीजिए। अगरबत्ती कभी यूज नहीं करनी चाहिए दोस्तों। अगर आप अगरबत्ती का यूज कर रहे हैं, बांस वाली, स्टिक वाली, तो उसको आप बंद कर दीजिए। आप गीली धूप या सूखी धूप का प्रयोग कीजिए घर में, या गूगल का आप यूज कीजिए, वो सबसे उत्तम है। आपके घर में एक पॉजिटिव एनवायरमेंट बनाता है। लोबान का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए आप लोगों को, तो स्पेशली आप ध्यान रखें। लोबान और अगरबत्ती, ये 2 चीजों आप जितना इग्नोर कर सकें उतना बेटर है। मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए। तो आप सिंपली इसका धूप और दीप लगा के अपने जो भी आपके कुल देवता है, कुल देवी है, वहां के स्थान पे इसको रख के ओम नमः शिवाय 108 बार आप चैंटिंग कीजिए। और फिर समय मिले, पॉसिबल हो तो आप इस माला को लेके महादेव जी के मंदिर में जाइए, शिवलिंग को स्पर्श करवा दीजिए। जो एक प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, जहां पे एक शिवलिंग स्थापित किया हो प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा के साथ, जहां पे लोग दर्शन करने जाते हैं, बड़ा शिवालय हो,
अगर आजू बाजू में नियरेस्ट ज्योतिर्लिंग अगर पॉसिबल है तो आप ज्योतिर्लिंग को भी स्पर्श अगर पॉसिबल है तो वहां पे भी आप करवा सकते हो। अदरवाइज कोई भी जो नियरेस्ट शिवालय है वहां पे माला को स्पर्श करवा के प्रॉपर मान सम्मान प्रॉपर तरीके के साथ बैग में डाल के आप अपने घर पे लाइए, रखिए। वेयर करने के लिए है तो आप मंडे के दिन उसको धारण कर लीजिए, और जाप के लिए है तो प्रॉपरली सेफली एक बाउल में, कटोरी में या डब्बी में रख के आप अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। जब भी आपको चैंटिंग करना है तब माला को निकालिए, प्रॉपर चैंटिंग करके कोई भी तरह का पाउच या लाल कपड़ा आप यूज कर सकते हो माला को रखने के लिए, कैरिंग के लिए उसको आप रख सकते हैं। माला में आप बिफोर इसको यूज करने से पहले माला जब आप वाटर से क्लीन करते हैं तो आप ऑलिव ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग घी में डुबो के रख सकते हैं, रखते हैं, लेकिन घी को गर्म नहीं करना चाहिए दोस्तों। एकदम आप बहुत खौलता हुआ गर्म कर देंगे तो रुद्राक्ष जो है उसको डैमेज करने के चांसेस बहुत ज्यादा, हार्म करता है रुद्राक्ष को, क्योंकि उसको ब्लैक कर देगा उसी टाइम इंस्टेंटली। नेचुरल रुद्राक्ष नेचुरल ब्लैक होना चाहिए दोस्तों। आपने देखा होगा इसमें लाल कलर, पीले कलर ऐसे रुद्राक्ष के ऊपर चढ़े हुए आते हैं, वो नेचुरल कलर नहीं होता दोस्तों, वो डाई किया हुआ रहता है। ये जो आपको लाइट ब्राउन कलर दिख रहा है ये नेचुरल कलर, इसके ऊपर अभी कोई ऑयलिंग वगैरह कुछ नहीं लगा है। तो आप वाटर से क्लीन करने के बाद आप ये काम कर सकते हैं कि एक कटोरी में ऑलिव ऑयल ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा कपूर और लौंग को क्रश करके डाल दीजिए। उसको मिक्स करने के बाद वो ऑयल आप रुद्राक्ष की माला पे लगा सकते हैं, या आप जो भी रुद्राक्ष वगैरह वेयर कर रहे हैं दोस्तों इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप रुद्राक्ष को लगाएंगे 6 से 8 महीने जब आप वेयर करोगे दोस्तों तो रुद्राक्ष का कलर इस टाइप का हो जाएगा। ये वेयर करने के बाद आपकी बॉडी से कनेक्ट होने के बाद, ऑरा से कनेक्ट होने के बाद, ऑयल लगने के बाद नेचुरली धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आज आपने लाया, लोग क्या करते हैं देखा है बहुत जगह लेके आते एकदम ब्लैक ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक जैसी माला हो जाती है। वो क्या करते हैं घी के अंदर डाल के उसको उकालने के लिए गैस के ऊपर रख देते हैं, तो वो घी एकदम पूरा हीट करता है और माला के ऊपर वो धीरे 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 सोख लेता है, तो दाने एकदम ब्लैक हो जाते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके साथ एनर्जी के साथ छेड़छाड़ हो जाती है दोस्तों। आप घी को गर्म करना चाहते हैं, लाइट हल्का सा गर्म कर लीजिए जिससे वो पिघल जाए, फिर उसके अंदर आप डुबो के रख सकते हैं 4 से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। दूध वगैरह से भी आप अभिषेक वगैरह करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड, सिंपल विधि रहती है, आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ऑलिव ऑयल आप जब भी इसके ऊपर लगाते हैं इंस्टेंटली 30 से 40 सेकंड में वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर कॉटन से क्लीन करके आप तुरंत यूज कर सकते हैं। अगर 5-7 दिन आपको घी में नहीं रखना हो तो ऑलिव ऑयल का प्रयोग करें, अदरवाइज आप घी में भी रख सकते हैं। लेकिन देखा है बेटर ऑलिव ऑयल में रहता है, ऑलिव ऑयल उसको थिकनेस कम होती है तो रुद्राक्ष एब्जॉर्ब कर लेता है और लॉन्ग टाइम तक वो डैमेज नहीं होता है, क्योंकि ये वुड है, सीड है, बीज है, क्रैक होने के चांसेस होते हैं। तो ये प्रयोग आप सिंपली कर सकते हैं। मालाओं के लिए मैंने आज बेसिक जानकारी आपको दिखाई, इसमें सभी तरह की मालाएं आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगी नेचुरल कलर में। इसमें रेड कलर वगैरह जो भी आते हैं वो डाई होते हैं। आप कभी भी माला परचेज करें स्पेशली ध्यान रखें कि वो जो कलर है वो नेचुरल कलर रहे। ये सब बड़ी साइज में, छोटी 5 mm, 6 mm, 8 mm मैंने सभी मालाएं आपको दिखाई है। 108 होते हैं, और ये मालाएं जितने भी जो कॉमनली आप यूज करते हैं सारे ही पंचमुखी इंडोनेशियन माला होते हैं। इंडोनेशिया के रुद्राक्ष होते हैं, पंचमुखी होते हैं। हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए कालाग्नि का रूप माना जाता है, अच्छा माना जाता है, आप प्रयोग कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप अगर बड़े रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष होते हैं वो बड़े होते हैं, आप बड़े रुद्राक्ष नहीं वेयर करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप छोटी माला का प्रयोग करें। एक सिंपल सिंगल माला तो गले में होनी चाहिए दोस्तों, और जाप के लिए माला अलग होनी चाहिए। दोनों एक माला कभी मत रखिए दोस्तों। जिस माला से आप जाप कर रहे हैं उसको जाप के लिए अलग रखें, और जिस माला को वेयर कर रहे हैं उसको अलग रखें। दोनों एक माला जितना पॉसिबल हो नहीं रखें, अलग अलग रखेंगे वो बेटर माना जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी आपको। ज्यादा जानकारी या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उस पर टेक्स्ट मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रुद्राक्ष के विषय में और जानकारी देंगे। जो भी प्रोडक्ट आपको नीड है आप हमारे यहाँ संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।